बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। कमसिन मुग़विया बच्ची केस, ज़हीर अहमद वर्सेस स्टेट केस के हवाले से एक बहुत ही अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ चुकी है और बहुत ही इंकशाफात से भरी ये रिपोर्ट है। 2 दिन पहले की ये गैर हतमी रिपोर्ट है जिसको अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं करवाया गया। मैं जल्दी से पहले आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में अहम चीज़ सामने क्या आई है, उसके बाद मैं आपको इस रिपोर्ट की तफसील बताता हूँ। सबसे जो 2 अहम चीज़ें इस रिपोर्ट में सामने आई हैं वो ये है कि मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर, जिस वक्त कमसिन बच्ची को अगवा किया गया कराची से, उस वक्त ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे और इसका एतराफ़ इस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शबीर ने कर लिया है। दूसरी अहम चीज़ ये है जिस पर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि शायद 27 लोगों के नाम अब इस केस से बाहर हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो 27 मुलजिमान हैं उनके नाम इस केस से खारिज किए गए हैं, लेकिन उनको कॉलम 2 के अंदर उनके नाम लिखे गए हैं, यानी कि वो इस केस से अब बरी व ज़िम्मा नहीं है। जब भी कभी उनकी ज़रूरत होगी, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मैं आपको जल्दी से पहले रिपोर्ट की तफसील बताता हूँ, उसके बाद कुछ अहम हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करूँगा। रिपोर्ट में सबसे पहले ये सामने आया कि जो CDR है जिसके ज़रिए ये डिटेक्ट किया गया है, जिसके ज़रिए मालूम किया गया है कि मुलजिमान कराची में मौजूद थे, ज़हीर और शबीर कराची में मौजूद थे। मुलजिम असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा के हमरा, ये 4 लोग कराची में, इनके CDR के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मालूम हुआ कि ये लोग कराची में मौजूद थे और इन्होंने वहाँ से कमसिन बच्ची को अगवा किया किस तरह कि उसको बहला फुसला कर वरगला कर कराची से वो लाहौर लेकर आए। ये इस रिपोर्ट के अंदर तमाम तफसीलात सामने आई हैं। लाहौर लाने के बाद बच्ची के साथ निकाह किया गया, मुबैना निकाह किया गया और उसमें उसकी उम्र 18 साल लिखवाई गई। अब ये उम्र 18 साल लिखवाते हुए बच्ची के माँ बाप को इस हवाले से आगाह नहीं किया गया। उनकी गैर मौजूदगी में उनको इतला दिए बगैर ये निकाह किया गया, मुबैना निकाह किया गया। अब इसमें सहूलतकार कौन है? इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इनिशियल रिपोर्ट है जो सईद रिन साहब ने मुरतब की है, उसमें नूर बीबी यानी कि ज़हीर की वालिदा, मुनीर हुसैन, मोहम्मद वसीम और राय खुरम, ये लोग सहूलतकार के तौर पर इन्होंने काम किया इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जो मोहम्मद वसीम है और राय खुरम है, मेरे ख़्याल से ये वकला हैं जिन्होंने मुलजिम ज़हीर की मदद की इस सारे प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा जो अहम चीज़ सामने आई वो ये आई कि कम उम्री के अगवा का एक्ट, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग एक्ट और सिंध चाइल्ड स्टैंड मैरिज एक्ट के तहत पुलिस ने कहा है कि मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, आप इसको स्टडी कीजिएगा, आपको तमाम मामला समझ आएगा। इसके अलावा जो और एक अहम चीज़ सामने आई वो ये आई कि 27 मुलजिमान का आज हमने देखा कि बड़ा जश्न मनाया गया और इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि मामला ख़त्म हो गया और 3-4 दिन के अंदर ये केस ख़त्म होने जा रहा है, इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया। लेकिन जो 27 मुलजिमान हैं उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश के दौरान कोई अहम शवाहिद सामने नहीं आए और उसी बुनियाद पर वो जो 27 मुलजिमान हैं उनका नाम कॉलम 2 में शामिल कर दिया गया है। कॉलम 2 से मुराद ये है कि अगर किसी का नाम कॉलम 2 में शामिल किया जाता है तो उसको किसी वक्त भी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने तफ्तीश के दौरान उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, आपके पास कुछ शवाहिद सामने आते हैं तो आप उनसे तफ्तीश कर सकते हैं और उनसे अहम मामलात पर सवालात किए जा सकते हैं। तो वो अभी भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं है, बल्कि इस तफ्तीश का वो हिस्सा हैं, इस केस का वो हिस्सा हैं। दूसरी अहम चीज़ वो ये कि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर ये वाज़े किया कि जो निकाह है उसको अभी तक किसी भी कोर्ट ने, किसी भी अदालत ने गैर कानूनी करार नहीं दिया और उन्होंने ये वाज़े किया है कि जो बच्ची है वो अपनी मर्ज़ी से, यानी कि वो उसका कंसेंट शामिल था इस कराची से लाहौर ट्रैवल करने के अंदर और वो अपनी मर्ज़ी से गई है। और ये भी उन्होंने कहा है कि उसने अपना बयान भी जो रिकॉर्ड करवाया उसमें उसने यही कहा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये स्टेप लिया और ये शादी जो भी है, ये मुबैना निकाह है, ये मेरी मर्ज़ी का है। ये इस रिपोर्ट के अंदर तफसीलात सामने आई हैं और मेडिकल के हवाले से भी बताया गया, कहा गया कि बच्ची का मेडिकल करवाने का अभी तक कोई हुक्म सामने नहीं आया। अच्छा, अब मैं जो आपको ये रिपोर्ट के हवाले से तफसीलात बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, आप चाहिएगा इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा, आपको मामला समझ आएगा। अब सबसे अहम चीज़ के अंदर ये है कि ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। आपको याद है कि जब ये अदालत में केस था लेकिन उसको वहाँ पर रिपोर्ट को सबमिट नहीं करवाया गया, इसको इसलिए हम गैर हतमी रिपोर्ट कह रहे हैं क्योंकि ये अभी तक अदालत के पास सबमिट नहीं करवाई गई। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट को, इस इनिशियल फाइंडिंग को और इस गैर हतमी रिपोर्ट के अंदर जब तक ये कोर्ट में सबमिट होगी उससे पहले इसके अंदर कोई रद्दोबदल होगा या नहीं होगा, या ये एज़ इट इज़ कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की जाएगी,
یہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ رپورٹ بہت پہلے 2 دن پہلے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا 2 دن پہلے تو یہ رپورٹ سامنے آ چکی تھی، لیکن ہم تک اب پہنچی ہے اور منظر یہاں پر اب آئی ہے اور اس میں انکشافات سامنے آئے ہیں. لیکن ابھی رپورٹ سبمٹ ہوگی، اور اس رپورٹ کے سبمٹ کے حوالے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چالان بھی پولیس نے پیش کرنا ہے. جب تک وہ چالان پیش نہیں ہوتا، جب تک وہ چالان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آتی، تب تک اس رپورٹ کی جو کرنٹ سٹینڈنگ ہے، جو کرنٹ فائنڈنگ ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. لیکن اس حوالے سے یہ جو واویلا کیا جا رہا ہے اور جشن منایا جا رہا ہے، یقینی طور پہ پولیس کے رول کے حوالے سے بہت سارے سوالات تو سامنے آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس کے اندر شاید جس طرح سے شہانی صاحب رول پلے کر رہے تھے، اب شاید سید الدین صاحب بھی ویسے رول پلے کر رہے ہیں، الزامات ان پر عائد کیے جا رہے ہیں. لیکن اس میں سے کچھ دفعات کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ کچھ دفعات نکال دی گئی ہیں، لیکن جو وکلاء ہیں جنہوں نے اس کے اندر ملزم ظہیر کی مدد کی ہے، سہولت کاری کی ہے، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو 27 ملزمان ہیں ان کے نام خارج تو کیے گئے ہیں، لیکن کالم 2 کے اندر موجود ہیں. اور آپ اگر اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ ان کے نام نکال دیے گئے، وہ اس کیس سے بالکل الگ ہو چکے ہیں اور ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے، مطلب ان کا نام کیس سے نکال دیا، ان کو عدالت نے اس کیس سے خارج کر دیا، تو ایسا نہیں ہوا. ان کا نام کالم 2 کے اندر شامل ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو سہولت کار ہیں اور جو 4 ملزمان ہیں جنہوں نے ایک طرح سے سی ڈی آر رپورٹ کے اکارڈنگ اعتراف کر لی ہے، ان کے اندر مزید گہرا تنگ ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ بچی کے اغوا ہونے کے حوالے سے بہلا پھسلا کر اور ورغلانے کے جو الفاظ ہیں یہ استعمال کیے گئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ سام کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.